जय हिंद दोस्तों। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर एक गिदड़ वाली चाल चलने की कोशिश की। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया की मंशा और वीडियो के अंत में रिएक्शन का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। एक खातून जिनका ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश से था, वो चाइना गई। अब यहां पर इंडियन एमईए ने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इंडियन एमईए ने स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया, जहां पर एक सटल तरह से मार भी मारी है और चाइना को रिजेक्ट भी करा है। अब 21 नवंबर का वाकया, इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें नहीं करते। दोस्तों, अगर भारत को चाइना के साथ डील करना है तो चाइना को एक बात समझानी होगी कि बॉस, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट था, बिकॉज कि उनकी जो बर्थ प्लेस थी दैट वाज अरुणाचल प्रदेश। तो इस वजह से अगर आप अपने विचारों में और अपने कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है ना, चरित्र, अगर आप उसके ऊपर पक्के होगे ना, दुनिया झुकेगी आपके सामने। तो आप देखेंगे चाइना और इंडिया का ये चल रहा है। पाकिस्तान ने उठा के बाबरी के ऊपर एक स्टेटमेंट डाल दिया कल रात को। पहले उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्टेटमेंट डाला था, अब बाबरी के ऊपर स्टेटमेंट डाल दिया। ये मसला खत्म नहीं होगा भाई। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम चाइनीज को, तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। आहिस्ता 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 एक टफ लाइन लें। इंडिया की जो फौजी ताकत है या उनकी जो ज्यादा ताकत है, उनकी आर्मी बड़ी है, उस हवाले से कि भी वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जा सकती है, कब्जे की भी पोजीशन में है अगर उन्होंने कोई डॉक्ट्राइन बनाई हुई है। जिस दिन आपका ये रवैया हो गया, आपको नुकसान जरूर होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। हिम्मत करने वाली बात है। और चाइना के दरमियान एक दफा फिर मामलात खराब हुए जब एक खातून जिनका ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश से था, वो चाइना गई और उनको वहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज़ ने शंघाई में रोक लिया और 18 घंटे, ये किससे ज़्यादा कहा जाता है कि उनको वो रोका गया। और वो आई थिंक लंदन से जापान जा रही थी और रास्ते में उन्होंने ट्रांजिट स्टॉप लिया शंघाई में और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट था, बिकॉज कि उनकी जो बर्थ प्लेस थी दैट वाज अरुणाचल प्रदेश। तो इस वजह से तो दैट इज वन थिंग। इसके ऊपर इंडिया ने डिमार्श कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसपे ये चीजें हुई। अब 21 नवंबर का वाकया, इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें नहीं करते, तो ये फिर मसला हमेशा के लिए रहेगा। ये मसला खत्म नहीं होगा भाई। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम चाइनीज को, तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। आहिस्ता 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 एक टफ लाइन लें। तो आप देखेंगे चाइना और इंडिया का ये चल रहा है। पाकिस्तान ने उठा के बाबरी के ऊपर एक स्टेटमेंट डाल दिया कल रात को। पहले उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्टेटमेंट डाला था, अब बाबरी के ऊपर स्टेटमेंट डाल दिया। नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेटमेंट डाला था जब राजनाथ सिंह जी ने सिंध के बारे में बात करी थी। सो यू नो इट्स सिंक्रोनाइज प्रेशर, कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करते हैं। इनका एक एसओपी टाइप है, अपने आप लगे रहते हैं वो लोग। बट पाकिस्तान, देखिए, को ये समझ में आना चाहिए, अगर इसको ये लगता है कि चाइना जितना पिछली बार आके उसने हेल्प करी थी उसकी पाकिस्तान की, अगर चाइना उतना ही करेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस। अब यहां पर इंडियन एमईए ने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इंडियन एमईए ने स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया, जहां पर एक सटल तरह से मार भी मारी है और चाइना को रिजेक्ट भी करा है। Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India. No amount of denial by the Chinese side is going to change this. Now, एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। सबसे पहले आपने कोर सॉवरेनिटी की बात करी। दूसरा, जो चाइनीज के साथ आपके एग्रीमेंट्स हैं, तो 2004 के एग्रीमेंट्स हैं और उसके बाद के एग्रीमेंट्स हैं जिसके बारे में चाइनीज बोलते हैं उनको दोबारा इंप्लीमेंट करना चाहिए एंड ऑल दैट। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये लिखी हुई है कि भैया दोनों बॉर्डर्स को जब सेटल करेंगे, कोई भी जो सेटल्ड कम्युनिटी है उसको आप छेड़ नहीं सकते। तो अगर कोई भी सेटल करके बैठा हुआ है तो उसको आप छेड़ नहीं सकते। तो तभी देखिए, अब चाइना अरुणाचल के बॉर्डर के उस पार, वहां पर वो विलेजेस बना रहा है, हम भी विलेजेस बना रहे हैं। तो बेसिकली जब ये चीज बन रही है राइट अक्रॉस, जो हमारे रेडियंट विलेजेस की बात हो रही है, उसके
629 है, हमारे 748 विलेजेस हम बना रहे हैं। तो इसकी बात चल रही है, दिस इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो ये हमारी जो एक कोर एग्रीमेंट है कि नो अनसेटल्ड पॉपुलेशन कैन बी मूव्ड। तो अरुणाचल का तो चक्कर वहीं पे भी बाहर हो जाता है। बट एक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है चाइना, हमेशा इट डज दैट, एंड आई थिंक इंडिया शट इट डाउन प्रीटी वेल। उसके बाद बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर कि भाई हमने ये इशू बड़ा स्ट्रांगली लिया है एट द विद द चाइनीज साइड। स्ट्रांगली विद द चाइनीज साइड का मतलब होता है ऑफिशियल लेवल प्रोटेस्ट एट अ हाई लेवल, या तो जयशंकर जी की बात हुई होगी या किसी से, या एट समथिंग ऑफ दैट लेवल, सीनियर लेवल पे कॉन्वर्सेशंस ऑब्वियसली होती हैं। तो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ता है। इंडिया ने उसको चाइना वर्सेस ग्लोबल एविएशन के ऊपर भी ठेप दिया, क्योंकि इंडिया ने बोला कि भैया ये जो कन्वेंशंस हैं जो गवर्निंग इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, और चाइना का जो अपना 24 घंटे का फ्री रूल है, उसके अंदर ये चीज बैठती नहीं है। नाउ देखिए होता क्या है, दुनिया में जब खबर जाएगी कि भैया चाइना डिटेन्स इंडियन सिटीजन फॉर क्वेश्चनिंग ऑन फेक फ्रॉड और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ एक जाएगा, चाइना डिटेन्स इंडियन सिटीजन ऑन क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम शंघाई। ना इससे होता क्या है, जो लोग चाइना से पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, वो चाइना जाना छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं यार ये ट्रांसफर भी नहीं करना, साले पागल हैं, बेवकूफ हैं, कुछ भी करेंगे। इट क्रिएट्स अ बाउंड्री विद इन देमसेल्व्स, सो एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड नोज हाउ टू इंटरप्रेट दिस एंटायर थिंग। तो आपने उसको इंडिया वर्सेस चाइना करने की बजाय आपने रूल्स बेस्ड एविएशन के ऊपर डाला, एंड एविएशन इज अ बिट सेंसिटिव फॉर एवरीबॉडी। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली मसला है क्या ये इंडिया और इन दोनों चाइना का। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोर डिसएग्रीमेंट है दोनों मुल्कों का, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री का इशू है, बॉर्डर का इशू है, एथनिसिटी के इशू हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है जो कोर डिसएग्रीमेंट है? इंडिया कहता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंटेग्रेट एंड सॉवरन पार्ट है इंडिया का, और वो कहते हैं ये 1947 में हमारे साथ ये हमारा हिस्सा बना, ठीक है जी। और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी थी 1947 में, एंड फुल स्टेट बन गई 1987 में। और वो कहते हैं जी यहाँ पे जो बॉर्डर है ये मैकमोहन लाइन जो है 1914 के मुताबिक है। और चाइना वो कहते हैं कि उसने एक्सेप्ट की हुई है दिस लाइन बहुत सारे ओकेजन्स में। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, या मैकमोहन लाइन जो है वो उसको देखकर ये फैसला किया जा रहा है, तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो है वो चाइनीज इसको नहीं मानते। नो, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों, चीन ने ये एक बहुत बड़ी गंदी हरकत कर दी। ये वही चीन है जो 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत को पीछे से छुरा मारा था। आज तक उसका चरित्र बदला नहीं है। पीछे से वार करने में वो आज भी नहीं चुकता। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला नागरिक जो पिछले 12 सालों से इंग्लैंड में काम कर रही है, इंग्लैंड से जापान जा रही थी। इसी दौरान उन्हें चीन के संघाई एयरपोर्ट पर उतरना था ट्रांजिट में हवाई जहाज बदलने के लिए। तो चीन ने उन्हें संघाई एयरपोर्ट पर अपने गिरफ्त में ले लिया, इसलिए कि उनके भारतीय पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि वो भारत के अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। चीन का कहना था कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं, चीन का हिस्सा है, इसलिए उनके भारतीय पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा होना गैर कानूनी है और इस पासपोर्ट पर सफर करना अपराध है। इसके साथ ही चीन ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि वो चीन सरकार से कहकर अपना चीनी पासपोर्ट बनवा ले। इस तरह अंतरराष्ट्रीय प्रावधान के खिलाफ जाकर एक भारतीय पासपोर्ट धारक को परेशान करते हुए चीन ने उन्हें 18 घंटों तक अपने हिरासत में रखा। उस भारतीय महिला को चीन में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क भी नहीं करने दिया जा रहा था। किसी तरह इस घटना की सूचना भारतीय दूतावास को मिली। आनन फानन में भारतीय दूतावास एक्शन में आ गया। उन्होंने इस तरह से भारतीय नागरिक को चीन द्वारा हिरासत में लेने को अवैध करार दिया और अपना कड़ा विरोध जताया और तत्काल उन्हें रिहा करने की मांग की। और 18 घंटे के लंबे समय के बाद चीन उस भारतीय महिला को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंपने में मजबूर हुआ। भारत ने सीधे चीन के मुंह पर कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। इस पर चीन की बेतुकी बातों को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे से ऐसी परिस्थिति में होने वाले तनाव के लिए जिम्मेदार चीन स्वयं रहेगा। लाल चीन को भारत ने अपनी लाल आंखें दिखाई तो चीन को अपने कदम संभालने पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।